Assalamu alaikum friends, this is Kashif Shazad and you're watching IELTS with Kashif. Today in this video we'll talk about some few things you need to get hold of to get 7 bands in IELTS. लोग स्टूडेंट्स बहुत हमारे पास आते हैं 7 बैंड की डिटर्मिनेशन लेके इरादे से आते हैं, जी हमने 7 बैंड लेना, लेकिन वो नहीं ले पाते। बहुत से लोग खुद को ये समझते हैं दे आर कॉम्पिटेंट इनफ बट दे डोंट गेट 7 बैंड्स. Today we'll talk about why people don't get 7 bands and what actually you need to do to get to 7 bands. If your basic English is good, your grammar is good, your tenses are good, you can read some difficult lessons, you can do Netflix, then you should get 7 band in IELTS. 7 band is a very magical figure in IELTS. Either individual bands or overall 7 band is a very magical figure. Whoever gets 7 band must have some competency in himself or herself regarding English language. So today we'll talk about 5 things which you must do, which you must be careful of to get 7 bands in IELTS. I'll talk about these 5 things one by one, and you need to understand what you need to do. First thing is, first of all, understand the band descriptives properly. Band descriptors क्या होते हैं? Band 7 कैसे आता है? Listening में 30 को टच करना है, रीडिंग में 30 को टच करना है, तब 7 बैंड आएगा. राइटिंग में 7 बैंड कैसे आता है? What is task response? What are the lexical resources? What are the essay structure you need to follow? देखो IELTS में राइटिंग ऐसे के लिए या टास्क 1 जो है डिस्क्रिप्टिव टास्क, उनके कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं. आर यू फॉलोइंग देम? आपको ये मेक श्योर करना है कि जो उन्होंने बैंड डिस्क्राइब किए हैं कि इस तरह हम 6 देंगे, 7 देंगे या 7.5 देंगे, वो आपने कैसे लेने हैं. तो सबसे पहली बात है कि आपने बैंड डिस्क्रिप्टर्स को समझना है रिगार्डिंग लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड लिसनिंग. इसमें क्या है, ग्रामर की क्या इंपॉर्टेंस है, लेक्सिकल रिसोर्सेज की क्या इंपॉर्टेंस है, स्पीकिंग और राइटिंग में ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और रीडिंग और लिसनिंग में आपने 30 मार्क्स कैसे लेने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अच्छा, जो सेकंड पॉइंट है वो है फिक्स राइटिंग फर्स्ट. आप राइटिंग पे काम करें थोड़ा. बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप रीडिंग और लिसनिंग में 7 ले लेते हैं. Your reading is good, your comprehension is good, and you do Netflix, that's why your listening is good, you got 7 bands. But in writing, mostly लोग 6.5 पे stuck होते हैं. Few people get 7 band in writing. पता है क्यों? एक तो उनको आइडिया नहीं होता कि क्लियर स्ट्रक्चर क्या है टास्क 2 का. दूसरा, रेलेवेंट आइडियाज किस तरह हमने डिस्कस करते हैं, कितना ड्रैग करना है, कितना ब्रीफ करना है, प्रॉपर एग्जाम्पल्स कैसे देनी है, और ग्रामर मिस्टेक से कैसे अवॉइड करना है. ये चीज़ें उनको नहीं पता चलती, जिसकी वजह से मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो प्रॉपरली प्रोफेशनल्स हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, टीचर्स हैं, दे डोंट नो हाउ टू गेट 7 बैंड इन राइटिंग. वो स्टक हो जाते हैं राइटिंग में आके. रीडिंग में मेहनत कर ली, लिसनिंग में मेहनत कर ली, स्टक हो जाते हैं राइटिंग में. मेरे पास एक MBBS थी यहाँ पे गुजरात में, एक मोहतरमा थी. दुबई से 2 दफ़ा उन्होंने IELTS किया था, लेकिन राइटिंग में 7 बैंड नहीं आ रहा था. एंड शी गॉट एडमिशन हेयर इन आवर अकेडमी एंड शी वर्कड ऑन राइटिंग विद अस, एंड एट लास्ट शी गॉट 7 बैंड इन राइटिंग इन द एंड. तो आपको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए, प्रॉपर आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि व्हाट आर द IELTS राइटिंग प्रोटोकॉल्स, आपको उनको फॉलो करना है. अच्छा, नंबर 3, स्पीकिंग से रिलेटेड ये पॉइंट है. अच्छा, स्पीक क्लियरली नॉट परफेक्टली. मैं स्टूडेंट्स अपनों को भी कहता हूँ कि स्पीक क्लियरली, प्रिसाइजली, नॉट क्लियरली, नॉट परफेक्टली. सॉरी, परफेक्ट का मतलब है जी एक्सेंट हो, आपकी फुल फ्लुएंसी, कॉन्फिडेंस, और हम परफेक्शन नहीं कह रहे. मेरे पास कई स्टूडेंट्स की एग्जांपल है. रिसेंटली एक स्टूडेंट ने एग्जाम दिया, 7 बैंड आए हैं. आपकी फ्लुएंसी बड़ी मैटर करती है, आपकी प्रोनाउंसिएशन मैटर करती है. बीच में आपकी ग्रामर की गलती 1-2 हो भी जाए तो वो इग्नोर हो जाती है. आपकी फ्लुएंसी, कॉन्फिडेंस और आपके कुछ वर्ड्स आप अच्छे यूज़ कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है. प्रोनाउंसिएशन तो ऑब्वियसली जब आप इंग्लिश बोल रहे हैं तो इंग्लिश के अल्फाज को तो सही तरीके से बोलना सीखिए ना. ठीक है.
नेचुरल आइडियाज, मेमोराइज्ड आंसर से बचना। एक आंसर ऐसा लगे जैसे आप वाकई बोल रहे हैं, ये नहीं कि मेमोराइज करके बोल रहे हैं, वो नहीं फिर उसका 7 वर्ड आ सकता। उसके बाद जो आखिरी पॉइंट है हमारे पास वो है कि प्रैक्टिसिंग विद रियल आइल्स मटेरियल। दिस इज 4th पॉइंट, प्रैक्टिसिंग विद रियल आइल्स मटेरियल। अच्छा, बहुत से लोग हैं जो कहते हैं जी वो ब्रिटिश काउंसिल और आईडीपी की वेबसाइट से जो मटेरियल मिलता है उस पर हम प्रैक्टिस करते हैं तो वो तो बड़ा हमें अच्छा, वो रिकमेंडेड है। मैंने अगले दिन अपने स्टूडेंट्स को बताया कि दिस इज नॉट रिकमेंडिंग। Do you know one thing? British Council and ITP are not allowed to upload the regular Cambridge material on their websites. वो जो मटेरियल उन्होंने अपलोड किया हुआ है वो बड़ा नॉर्मल किस्म का, बड़ा इजी सा है। वो जो आपकी 20 बुक्स कैम्ब्रिज की हैं जो कि एग्नोवेट पे भी अपलोडेड हैं, सारी 20 बुक जहाँ पे आप लोगों को मैंने बताया हुआ है, हम अपने स्टूडेंट्स को भी वहीं पे प्रैक्टिस करवाते हैं। दे आर नॉट अलाउड टू अपलोड दोज फ्रॉम द बुक्स। ब्रिटिश काउंसिल एंड आईडीपी उन्होंने अपना बनाया हुआ है। सो देयर डिफरेंट पोर्टल्स इन मार्केट, फ्री एंड पेड। आप मुख्तलिफ ट्राई करें, चेक करें, देखें कहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। फेक मटेरियल पे प्रैक्टिस ना करें, इजी मटेरियल पे प्रैक्टिस ना करें, मुश्किल मटेरियल पे प्रैक्टिस करें। आप कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के एंड पे, नीचे आपको मैं लिंक्स भेज सकता हूँ फ्री पोर्टल्स का जो कि मुश्किल भी हैं, ईजी भी हैं, मैं आपको वो प्रोवाइड कर सकता हूँ। 5th एंड द लास्ट पॉइंट, गेट फीडबैक एंड करेक्ट योर मिस्टेक्स। अब अगर आप प्रिपरेशन अकेले कर रहे हैं तो ये बड़ा मुश्किल होता है, आपको फीडबैक कौन देगा? आप सही जा रहे हैं, आप गलत जा रहे हैं, आपकी गलती कहाँ है? मोस्टली पीपल, देयर आर मेनी पीपल आई हैव सीन कि वो खुद प्रिपेयर करते हैं, टेस्ट देते हैं लेकिन नंबर नहीं आती। 2-2, 3-3 दफ़ा टेस्ट देते हैं लेकिन उनके रिक्वायर्ड बैंड नहीं आते। क्यों? क्योंकि उनको प्रॉपर फीडबैक नहीं है, प्रॉपर गाइडेंस नहीं है, उनको उनकी मिस्टेक्स नहीं पता क्या हो रही है। देखिए, अगर मैंने एज ए स्टूडेंट आइल्स किया हुआ है तो आप आइल्स करने लगे हैं तो आप मेरे से मशवरा लेंगे या मुझे चेक करवाएंगे तो मैं लिमिटेड चीज़ें आपको बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने चले एक दफ़ा एक्सपीरियंस किया हो लेकिन मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ उसका। फीडबैक और गाइडेंस हमेशा एक्सपर्ट से मिल सकती है, तो कोशिश करें किसी एक्सपर्ट से फीडबैक लें अपनी गलतियों का, अपनी चीज़ों का। मैंने कल भी इस चीज़ का मेंशन किया अपनी वीडियो में कि मुझे बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो फ़ोन करते हैं, सर हमने टेस्ट बुक कर लिया, आप प्लीज़ हमें ना कोई गाइडेंस दे दें। मैंने कहा बेटा फिर आपने बुक कर लिया है, आपने प्रिपरेशन नहीं करनी तो इट्स ऑल राइट, आप मॉक टेस्ट करें, एक लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग का मॉक टेस्ट कर ले मेरे साथ। एक मैं आपको फीडबैक दे देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी खूबियाँ क्या है या आप कितने बैंड लेंगे। क्योंकि बाज़ दफ़ा टेस्ट के टाइम पे आई डोंट मेंशन मिस्टेक्स, वो डीमोटिवेशन हो जाती है। तो मेरा काम है कि आपको फीडबैक देना अच्छी कि ये इंप्रूव कर लो। बहुत से लोग आते हैं यहाँ पे मॉक टेस्ट देने जो टेस्ट बुक करके भी आते हैं, जो खुद प्रिपेयर करते हैं। सो आपको अच्छी फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक और आपकी गाइडेंस जो है वो आपके बैंड 7 तक आपको पहुंचा सकती है। अनलेस अंटिल यू आर वेरी कंपोज्ड, यू आर वेरी ऑर्गेनाइज्ड एंड यू आर वेरी प्रोफिशिएंट इन इंग्लिश, तब आप 7 बैंड तक पहुंच जाते हैं विदाउट एनी सुपरविजन। बट देयर आर फ्यू स्टूडेंट्स हु आर एबल टू डू दैट। उनको देख के बहुत से लोग गिर जाते हैं स्टूडेंट्स, अच्छे स्टूडेंट्स, स्मार्ट स्टूडेंट्स, इंटर लेवल पे भी, बैचलर्स लेवल पे भी, मास्टर्स पे भी, कि जो इतने स्मार्ट होते हैं कि वो कर लेते हैं आइल्स खुद, लेकिन उनको देख के बहुत से लोग फिर गिर पड़ते हैं। वो कहते हैं यार इन्होंने तो कर लिया 7 बैंड तो मैं क्यों नहीं कर सकता, तो वो ख़राब हो जाते हैं। बहुत से मेरे पास टीचर्स भी ऐसे आते हैं कि वो एक दफ़ा अटैम्प्ट करके कम बैंड आते हैं, फिर दोबारा अटैम्प्ट करने के लिए आते हैं, जी सर आप हमें थोड़ा प्रिपेयर करवाएं। तो आइल्स के लिए प्रिपरेशन बड़ी लाजिम है। आप अकेले करें, किसी के साथ करें, मॉक टेस्ट दें, फीडबैक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अपनी फीडबैक खुद नहीं जनरेट कर सकते। आप अच्छा सूट पहनते हैं तो उसकी भी आपको एक्नॉलेजमेंट चाहिए, उसकी भी अप्रूवल चाहिए। पहले आप आईने से अप्रूवल लेते हैं, फिर आप अपने कोलीग्स, दोस्तों से अप्रूवल लेते हैं कि यार मैं सही लग रहा हूँ या मैं सही लग रही हूँ। वो अप्रूवल भी बड़ी ज़रूरी है, और आईने में भी खड़े होकर आपने चेक करना होता है कि मैं सही लग रही हूँ। तो वो आईना आपका कौन है? आपका टीचर है, आपका इंस्ट्रक्टर है, आपका ट्रेनर है? कौन है जो आपको एक्नॉलेज करेगा और आपको बताएगा कि यू आर गोइंग गुड? तो ये 5 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। यू नीड टू बी वेरी केयरफुल इफ़ यू वांट टू गेट 7 बैंड्स इन आइल्स। आइल्स विद काशिफ पे इतना ही आज के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।